हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपने पिछले लेक्चर में हमने ट्रिपेनोसोमा का अध्ययन किया था। उसका प्रथम भाग था वो, और उसमें हमने देखा था उसका वर्गीकरण क्या है तथा उसकी संरचना क्या है और उसके मुख्य रूप क्या हैं। आज हम उसी के कंटिन्यूशन में, ये पार्ट 2 है उसका, ट्रिपेनोसोमा का, और हम इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि इसमें जनन या रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। ट्रिपेनोसोमा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अलैंगिक जनन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यानी कि अनुदैर्ध्य द्विविखंडन के द्वारा संपादित होता है। इसमें काइनेटोप्लास्ट एवं ब्लेफेरोप्लास्ट विभाजित होकर दो काइनेटोप्लास्ट एवं ब्लेफेरोप्लास्ट बनाते हैं। पुराना फ्लैजेला एक ब्लेफेरोप्लास्ट से जुड़ा रहता है तथा दूसरे ब्लेफेरोप्लास्ट से एक नए फ्लैजेला का निर्माण किया जाता है। केंद्रक भी विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है। इस प्रकार से पूरा शरीर लॉन्गिट्यूडनल रूप से डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित हो जाता है, और दो डॉटर ट्रिपेनोसोमा जो हैं वो बन जाते हैं, दो पुत्री ट्रिपेनोसोमा जो हैं वो बन जाते हैं। अब इसका हम जीवन चक्र देखते हैं। तो इसके जीवन चक्र में हम पाते हैं कि ट्रिपेनोसोमा एक डाइजेनेटिक जंतुक है, द्विपोषी है। इसका मुख्य परपोषी, प्राइमरी और प्रिंसिपल होस्ट जो है वो मनुष्य है, और इंटरमीडिएट होस्ट सेट्सी फ्लाई है, जिसको हम ग्लॉसिना पैल्पेलिस के नाम से भी जानते हैं। अब इसके जीवन चक्र का हम अध्ययन करते हैं। तो इसका जीवन चक्र कुछ भाग तो मनुष्य में पूरा होता है और कुछ जो है वो सेट्सी फ्लाई में इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो हम पहले देखते हैं मानव में इसका जीवन चक्र या लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। संक्रमण, मनुष्य में सर्वप्रथम संक्रमण होता है। संक्रमित सेट्सी मक्खी के कारण काटने पर होता है। सेट्सी मक्खी जब मनुष्य का रक्त चूसती है तो रक्त का स्कंदन होने से रोकने के लिए उसमें अपनी लार की एक बूंद डाल देती है। सेट्सी मक्खी के लार के साथ ही ये ट्रिपेनोसोमा के पश्चचक्रीय या मेटासाइक्लिक फॉर्म मनुष्य के रक्त ब्लड सर्कुलेशन में या रक्त प्रवाह में जो है वो एंटर कर जाती है, पहुंच जाती है। मनुष्य में प्रवेश के साथ ही मेटासाइक्लिक रूप, जिसमें फ्लैजेला अनुपस्थित होता है, ये फ्लैजेला युक्त लंबा पतला ट्रिपेनोसोमा रूप में रूपांतरित या मॉडिफाई हो जाता है। ब्लड प्लाज्मा में ये परजीवी अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इनमें होता है, जिससे ये तेज़ी से अपनी संख्या जो है बढ़ा देते हैं। द्विखंडन के फलस्वरूप तीनों प्रकार के ट्रिपेनोसोमा रूप, लॉन्ग एंड स्लेंडर, शॉर्ट एंड स्टम्पी और क्रिथीडियल रूप बनते हैं। किंतु जैसे ही परजीवी में रक्त में प्रतिरक्षी बनने लगते हैं, इनकी ग्लाइकोलिसिस क्रिया जो है वो बाधित होने लगती है एवं ये विभाजन करना बंद कर देते हैं। इनमें से कुछ पैरासाइट्स लसिका तथा प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य तक पहुंचकर विभिन्न प्रकार के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग उत्पन्न करते हैं। अनियमित जो है बुखार हो जाता है, एवं ये बुखार रोग का एक प्रथम लक्षण है। रोगी जो है वो बहुत सुस्त हो जाता है, उसे हर टाइम नींद आने लगती है, नींद आने का आभास होता रहता है, और इसी लक्षण से इस रोग का नाम स्लीपिंग सिकनेस पड़ा। रोग के बढ़ने के साथ साथ ही रोगी अंततः कोमा में चला जाता है और वो
मर जाता है, उसको मृत्यु को प्राप्त होता है। केवल छोटे व स्थूल परजीवी ही मक्खी में अपना जीवन चक्र आगे चला सकते हैं। लंबे ट्रिपनोसोमा रूप भी छोटे व स्थूल रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सेटसी मक्खी में इसका जीवन चक्र या इसकी लाइफ साइकिल कैसे है। जब सेटसी मक्खी ऐसे रोगी का ब्लड चूसती है तो छोटे तथा स्थूल ट्रिपनोसोमा शॉर्ट एंड स्टम्पी पैरासाइट उसके रक्त के साथ ही सेटसी फ्लाई में भी प्रवेश कर जाते हैं। इनका आगे परिवर्तन मक्खी के मध्यांतर की दीवार में संपन्न होता है। यहाँ ये पुनः लंबे लॉन्ग एंड सिलेंडर फॉर्म में आ जाते हैं और वृद्धि करते हैं। द्विखंडन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। मिडगट से लंबे तथा पतले ट्रिपनोसोमा मक्खी की स्लाइवरी ग्लैंड्स में पहुंचते हैं और यहाँ से काइथीडियल रूप में परिवर्तित होते हैं। काइथीडियल रूप स्लाइवरी ग्लैंड की गुहा में विभाजित कर पतले मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है वो बनाते हैं। परजीवी की यह अवस्था संक्रमणशील होती है। मक्खी में चक्र पूर्ण होने के लगभग 20 से 30 दिन का समय लगता है। हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं ट्रिपनोसोमा का जीवन चक्र मनुष्य और सेटसी फ्लाई में। तो ये जब वर्टिब्रेट्स में होते हैं तो मेटासाइक्लिक फॉर्म में होते हैं ब्लड में, और ब्लड में पहुंचने के बाद ही तुरंत ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल जाते हैं और वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द्वारा फिशन द्वारा इंटरमीडिएरी फॉर्म में आ जाते हैं, संख्या में वृद्धि भी कर लेते हैं और फिर शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म में आ जाते हैं। शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म में आने पे ये सेटसी फ्लाई में पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचने के बाद ये पुनः उसकी मिड गट में लॉन्ग और सिलेंडर फॉर्म में आ जाते हैं और डिवाइड करने लगते हैं। उसके बाद जब ये स्लाइवरी ग्लैंड्स में पहुंचते हैं तो ये क्रीथीडियल फॉर्म में आ जाते हैं और क्रीथीडियल फॉर्म जो है वो फिर डिवाइड करता है और स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके बाद ये पुनः मक्खी द्वारा वर्टिब्रेट मानव में या मनुष्य में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से इसका चक्र जो है वो चलता रहता है। अब हम संक्षेप में देखते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस डिसऑर्डर क्या है। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस पश्चिमी अफ्रीका में निद्रा रोग या ट्रिपनोसोमियासिस रोग उत्पन्न करता है। इस बीमारी में सेटसी मक्खी के काटने के कुछ दिन पश्चात शरीर पर इरिटेशन दिखाई देने लगते हैं, इस पे रैशेस हो जाते हैं तथा अनियमित बुखार आ जाता है। परजीवी रक्त के साथ लिम्फ नोड्स में लिम्फ ग्लैंड्स में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। परजीवी के प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य में पहुंचने पर रोगी को निरंतर नींद की शिकायत होती है। इसके अतिरिक्त कमज़ोरी, शरीर का वज़न कम होना, एनीमिया, हार्ट बीट या धड़कन का बढ़ जाना भी इसके लक्षण होते हैं। रोगी में सिर दर्द बना रहता है, उसमें हर समय सोने की इच्छा बनी रहती है। धीरे धीरे वह कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग का पता रोगी के रक्त का स्लाइवरी ग्लैंड्स के स्राव से लगाया जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारा ट्रिपनोसोमा जो है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।